APAR 2025-26 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन किस प्रकार आपको भरना है, आपके अधिकारी कौन रहने वाले हैं, किस प्रकार उनको सेलेक्ट करना है, अधिकारी यदि चेंज हुए हैं तो क्या प्रोसेस रहने वाली है, यदि दो जगह आपने नौकरी की है तो क्या प्रोसेस रहने वाली है, लास्ट में क्या आपको टिप्पणी करनी है। पूरे प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से APR को भर सकते हैं। कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। वीडियो को पूरा देखिए। प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में शाला दर्पण स्टाफ विंडो को ओपन करना है। यहाँ पर आपको स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करना है। यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। स्टाफ विंडो का होम पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही APAR का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो APAR डैशबोर्ड इसका ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2020-21 से ही अपार का सेशन स्टार्ट है, तो 2025-26 हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, इनको रीड करने के बाद आपको ओके करना है। यहाँ पर आपको अपनी स्टाफ की बेसिक डिटेल नज़र आएगी। कुछ गलती यदि आपको यहाँ पर लगती है तो फॉर्म नंबर 10 में इसमें आप सुधार कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अपार भरने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पेंडिंग अपार 0 है, फील्ड अपार 0 है। जैसे हम भरेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या शो हो जाएगी, तो क्लिक और फिल एडिट न्यू APR इस पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से लोक सेवक का प्रकार हमें चयन करना है। मंत्रालय कर्मचारी हैं, तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के हैं, व्याख्याता या प्रधानाध्यापक है, या कार्यालय में कार्यरत शिक्षक है या कार्मिक है, तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। इसके अलावा दो जगह आपने यदि नौकरी की है तो 2 APR आपको भरने होंगे। जिससे एक स्कूल के बाद दूसरे स्कूल में आपका ट्रांसफ़र हुआ, उसमें भी आपने नौकरी की, तो 2 APR आपको भरने हैं। तो जिस भी श्रृंखला से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर डेट हमें सेलेक्ट करनी है, तो 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक का APR हमें भरना है। तो 1 जुलाई 2025 हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टू डेट में 30 जून 2026 हमें सेलेक्ट करना है। 15 दिन से ज़्यादा की लीव यदि आपने ली है तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, वरना आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। APAR में आपको APAR की प्रविष्टि की जानी है, इसको सेलेक्ट करना है। फॉर्म टाइप में आपको राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए इसको सेलेक्ट करना है। पोस्ट आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। पोस्टिंग प्लेस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। अब देखिए दोस्तों, क्रिएट APR एप्लीकेशन का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल चुका है। इसके अलावा कोई गलती यदि हुई है आपसे तो डिलीट का बटन यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। दो जगह आपने नौकरी की है तो 2 APR आपको सेलेक्ट करने हैं। अब उसके बाद क्रिएट APR एप्लीकेशन इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APR। अब यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, इसको आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर आता है चूज ऑफिसर का। यहाँ से हमें रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स का चुनाव करना है। चूज ऑफिसर्स पर क्लिक करें। अब सबसे पहले हम चुनाव करते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर का। रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका PO रहने वाला है। जो 3rd ग्रेड टीचर से उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर PO होगा। 2nd ग्रेड का भी रिपोर्टिंग ऑफिसर PO ही रहने वाला है। तो यहाँ पर यदि वर्किंग है तो आपको मोबाइल नंबर उनके ले लेने हैं और मोबाइल नंबर से सर्च कर लेना है। और रिटायर्ड यदि वो हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, रिटायर्ड पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेड कलर से हेडलाइन आपको मिलेगी, इन केस ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ द रिलेवेंट पीरियड इज डिसीज्ड रिटायर्ड देन चूज करंट ऑफिसर। तो यदि संबंधित अवधि के रिपोर्टिंग ऑफिसर की मृत्यु हो चुकी है या सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो संबंधित पद और कार्यालय के वर्तमान अधिकारी का आपको चयन करना है। जो करंट अभी आपके PO है या कार्यवाहक की जो भी उस पोस्ट पर कार्यरत है उसका आपको चुनाव करना है। जो रिटायर्ड हो चुका है उसका आपको चुनाव नहीं करना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। वर्किंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रिटायर्ड हो चुके हैं या डेथ हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में आपको जो करंट पोस्ट है उसका चुनाव करना है। बाय मोबाइल नंबर सबसे सीधा तरीका है। यहाँ पर बाय पोस्ट से भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर से आप चैनल में देख ले मोबाइल नंबर, तुरंत यहाँ से अधिकारी की डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालकर मैंने सर्च किया है, ऑफिसर की लिस्ट मुझे यहाँ पर शो हो गई है। यहाँ से मुझे ऑफिसर को सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको शो होगी। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है। इसके अलावा आपको रिटायर्ड ऑफिसर का यहाँ पर नेम और पद आपको यहाँ पर उसका लिख देना है। उसके बाद जो करंट पोस्ट अभी आपकी है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर पर आपको क्लिक करना है। रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली, हमारा रिपोर्टिंग ऑफिसर
सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ओके कर दें। इसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर का हमें चुनाव करना है, जो कि हमारे सीबीओ रहने वाले हैं। बाय मोबाइल नंबर का चुनाव करें। मोबाइल नंबर लिखकर सेम प्रोसेस से आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और सेव रिव्यूइंग ऑफिसर को आपको सेव कर देना है। रिव्यूइंग ऑफिसर भी हमारे सेव हो चुके हैं, ओके इसको कर दे। अब आती है बात एक्सेप्टिंग ऑफिसर की, जो कि हमारे डीओ रहने वाले हैं। उनको भी हम बाय मोबाइल नंबर सर्च करेंगे। मोबाइल नंबर डालकर आपको सर्च करना है, लिस्ट आपके सामने शो होगी, यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करना है। एक्सेप्टिंग ऑफिसर हमारा सेव हो चुका है, ओके बटन पर क्लिक कर दे। तीन ऑफिसर्स रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स हमारे यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देना है। अब इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको शो होगा। तीन ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं। नीचे डिलीट ऑफिसर्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, डिलीट एंटायर एप्लीकेशन का मिलेगा। इसके अलावा ऑफिसर्स के चयन में कोई गलती होती है तो डिलीट ऑफिसर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। चूज ऑफिसर्स दोबारा कर लेना। इसके बाद हमें फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन को फिल करनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारी यही रहने वाली है। सबसे पहले आते हैं स्टेप 1 एप्लीकेशन कोड। यहाँ पर कुछ लक्ष्य दिए गए हैं और वास्तविक उपलब्धियां यहाँ पर आपको फिल करनी है। नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, जन सहभागिता, विद्यालय विकास, राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान। तो यहाँ पर आपको नामांकन 100%, सभी में आपको यहाँ पर 100% भरना है। इसमें भी आपको 100 भरना है। जितने भी कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं सब में आपको 100 यहाँ पर फिल कर देना है। उपलब्धियों में कमी का कारण यहाँ पर आपको सिंपली NA नॉट अवेलेबल भर देना है। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट इसको कर देना है। इस प्रकार सभी में एंट्री आपको 100 कर देनी है। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पर आपको क्लिक कर देना है। रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर दी इसको। इसके बाद दूसरा बिंदु हमारा आता है, यहाँ पर परीक्षा का परिणाम हमें भरना होगा। यहाँ से क्लास आपको सेलेक्ट करनी है, विषय आपको सेलेक्ट करना है, जो विषय आप पढ़ाते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें। विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। उत्तीर्ण विद्यार्थी जितने हैं उनकी संख्या और 60% से ज्यादा अंक जिन विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। इस प्रकार से पूरी एंट्री करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा। एक क्लास का मैंने आपको सेव करके बता दिया है। जितनी भी क्लासेस को आप पढ़ाते हैं सभी का रिजल्ट आपको यहाँ पर सेव करना है। दूसरी बात, जो बोर्ड क्लासेस है वही आपको यहाँ पर शो होगी, उन्हीं का डाटा आपको यहाँ पर सेव करना है। अदर क्लासेस जो आप पढ़ाते हैं उनका डाटा आपको यहाँ पर सेव नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, लेख, शोध पत्र, पत्र वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य स्तरीय पुरस्कार आदि के संदर्भ में जो आपने आयोजित करवाए हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे श्रुति लेख, ब्लूप्रिंट, पेपर निर्माण, वाद विवाद प्रतियोगिता जो हम विद्यालय में आयोजित करवाते हैं, आपके द्वारा जो आयोजित की गई है उनका आप यहाँ पर लेखा भर सकते हैं। इसके बाद आता है वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण। जो प्रशिक्षण आपने प्राप्त किए हैं उनकी सूचना आपको यहाँ पर फिल करनी है। प्रशिक्षण की एंट्री आपको इस प्रकार करनी है। प्रशिक्षण का प्रकार आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है। अवधि कितने दिन की है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है, क्या आपने प्रशिक्षण से सीखा है। इसके अलावा एक बात का आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 के मध्य जो आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण किए हैं उन्हीं की एंट्री आपको इसमें करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। उसके बाद लास्ट कॉलम आता है हमारा प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। 250 शब्दों से अधिक ये नहीं होना चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं तो इसको भी आप फिल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहे तो। इस प्रकार आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। रिपोर्टिंग डाटा हमारा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए यहाँ से आपको ओके कर देना है। सबमिट होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है फॉर फिनिश एंड लॉक एपीआर, क्लिक हियर दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। एक पॉपअप मैसेज आपको शो होगा। यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप इसको यहाँ से सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर कोई बदलाव संभव नहीं होगा, इसलिए आपको इसको सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लेना है। यहाँ से इसको कैंसिल करना है। डैशबोर्ड पर आपको वापस जाना है। डैशबोर्ड पर आकर आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जो आपका एपीआर है उसके प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना है। अपने एपीआर को आपको डाउनलोड करना है। एपीआर की एप्लीकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपको चेक कर लेना है। जो आपने डिटेल्स भरी थी वही आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो हमारा यहाँ पर पूरा एपीआर हमने चेक कर लिया है, सही है। तो लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। पॉपअप मैसेज आपको शो होगा, इसको आपको ओके करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा। इसके अलावा ये पूछेगा कि क्या चिकित्सा रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं, तो इसको आपको नो करना है। उसके बाद सेव मेडिकल स्टेटस आप कर दें। सेंड ओटीपी पर देन आपको क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड होगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। ओटीपी दर्ज करने के बाद कंफर्म ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, एसीआर एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली।
अब हमारा APR सक्सेसफुली यहाँ से फॉरवर्ड हो चुका है। अब रिपोर्टिंग ऑफिसर इसको चेक करेगा, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो APR को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। 7:16 पर हमने APR भरा है। डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड भी यहाँ से दोस्तों हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा APR यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो ये प्रोसेस था दोस्तों कि किस प्रकार आपको APR फिलअप करना है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुँच सके। थैंक यू।